आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये फोटोग्राफ्स जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। इन फोटोग्राफ्स में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख सकते हैं, उनके साथ में है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ये दोनों जाकर मिलते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। ये फोटोग्राफ्स आ रही हैं चाइना से, लेकिन पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन सभी डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका दूसरे रिलेशंस के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट परमानेंट होता है, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा डीपली मॉनिटर करते आए हैं वो कहेंगे कि इंटरेस्ट भी परमानेंट नहीं होते हैं। आप कई बार अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर कुछ लेवरेज देते हैं और कई बार स्टेप बैक करते हैं। उस हिसाब से आपको जियोपॉलिटिक्स को चीजों का फाइन बैलेंस कहना चाहिए। एनीवेज, जब भी भारत की बात आती है तो बैलेंस को लेकर भारत हमेशा से काफी सही रहा है। इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ काफी ज्यादा बोल रहे हैं। इनफैक्ट यूएस की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाया गया है और यूएस से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अजीब से स्टेटमेंट देने का काम पीटर नवारो को आउटसोर्स कर दिया है और उनकी तरफ से डेली कोई अजीब सा बयान आ जाता है। इस बीच एससीओ के समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए हुए हैं और उनके इस चाइना विजिट के दौरान वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिलेंगे और इसी समिट से ये फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आ रही है। पहले डोकलाम और फिर गलवान के बाद में भारत और चाइना की रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हुई है और एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि भारत और चाइना किसी भी लेवल पर बातचीत नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे ये चीजें बेहतर हुई हैं और भारत और चाइना दोनों की तरफ से कोशिशें की गई हैं कि दोनों देशों की रिलेशनशिप कुछ बेहतर हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो सिचुएशन डोकलाम और गलवान के बाद में बनी थी उससे अब तक चीजें काफी बेहतर हो चुकी हैं और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही थी। इसके अलावा यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगे थे उसके चलते भारत और रशिया के बीच में रिलेशनशिप तो ठीक थी, लेकिन भारत और रशिया खुल के ट्रेड नहीं कर पा रहे। इसके अलावा भारत रशिया से तेल खरीदता आया है और इसके लिए लगातार वेस्ट में सभी लोग भारत को टारगेट करते आए हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्ड को पकड़ा था और कोशिश की थी कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो जिस तरीके की डील भारत से चाहते हैं उसको लेकर भारत नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि यूएस की तरफ से ऑयल को लेकर भारत के ऊपर प्रेशर बनाया गया। इससे पहले ईरानियन ऑयल को लेकर यूएस ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया था और उस समय भारत ने अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर ईरानियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। इस बार भारत ने कहीं न कहीं वो लाइन ड्रॉ की और इंश्योर किया है कि अपने इंटरेस्ट को लेकर भारत यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिलहाल इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत रशियन ऑयल खरीदता रहेगा और यूएस की तरफ से जितनी भी बुलिंग की जाएगी भारत उसके बेसिस पर रिकैलिब्रेट करता रहेगा। पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही का भारत आना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइना जाना इस रिकैलिब्रेशन प्रोसेस का हिस्सा है। वैसे इनिशियली ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो इसने एक कैटलिस्ट के तौर पर काम किया और तुरंत ही डिसीजन लिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना ट्रैवल करेंगे और वो वहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे भी। अब आगे इसका क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड के केस में हम लोगों ने देखा था कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस मिलकर साथ आए थे और कई सारी एक्सरसाइज भी की गई थी, लेकिन इन सभी देशों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था। भारत, रशिया और चाइना की अगर बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। हर एक प्लेयर के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं और इनके कुछ इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। वैसे इस एससीओ समिट के दौरान पहलगाम अटैक को लेकर एक स्टेटमेंट आया है और प्रैक्टिकली इसको पहला स्टेप देखा जा सकता है। वैसे पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है और ये चीज चाइना को समझ में आ रही। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना पाकिस्तान को लेकर कितने समय तक चलता है, क्योंकि जब तक चाइना और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा तब तक भारत और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी। एनीवेज, अभी ये चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोगों को एक बेहतर पिक्चर मिलेगी कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।